नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है CHEMEST की है। पूरी डिटेल बताता हूँ मैं तुमको। हैं देख, ये किसकी है। इसमें आरपीएससी में उल्टा लिखा जाता है। पेपर के नाम जो ऊपर जो पद होता है ना, उसको उल्टा लिखते हैं। जब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है भाई साहब अर्चिवेस्ट, अर्चिव्स है ना, अर्चिव्स। फिर टी का मतलब क्या है, अर्चिव्स डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। सी का मतलब केमिस्ट्री है। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब देना का दे नहीं रखा है। तो एग्ज़ाम डेट है 5/8/24, और मॉडल आंसर की इशू डेट है 20/9/24, यानी कि 20 सितंबर 2024 का आंसर की जारी की गई है। ठीक है। केमिस्ट अर्चिमेस्ट डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम डेट 5/8/24, मॉडल आंसर की इशू डेट 20/9/24। तो इसको अपन क्यों देख रहे हैं, इसको इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसमें जीके के शानदार क्वेश्चन हैं। शायद तो 30 या 40 क्वेश्चन है, लेकिन धमाकेदार हैं वो। तो ओल्ड क्वेश्चन सभी बेस्ट होते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो के, और सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ौली के घंटेश्वर मंदिर में, बड़ौली के घटेश्वर है ना, घटेश्वर है। बड़ौली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस रूप को उत्कीर्ण किया गया? पता है कुछ अता पता? नहीं है पता यार। बड़ौली, बड़ौली, बारडोली अलग है शायद, बारडोली है ना, बारडोली अलग है, ये बड़ौली है। बड़ौली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? नहीं है पता भाई। तो एक में क्या है, एक में दो है, नटराज, नटराज। तब ये बताइए, घटेश्वर मंदिर कहाँ है? बड़ौली है, ठीक है ना, बारडोली, बारडोली नहीं बड़ौली है। घटेश्वर मंदिर कहाँ है? बड़ौली है। अब घटेश्वर मंदिर तो सबसे ही संबंधित है होने को तो, लेकिन यहाँ नटराज की बात आ रही है। बड़ौली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया है? नटराज। या घटेश्वर, बड़ौली, नटराज। छंदमयुग के लेखक कौन है? छंदमयुग के, छंदमयुग के क्या करें, सूजा जी करें या गणपत? सूजा जी करते हैं चल। तो नहीं, गलत है। छंदमयुग के सूर्यमल मिश्रण है यार, पढ़ा नहीं यार कभी। छंदमयुग, छंद मयुग के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। 2 में 3। याद कैसे करें इसको कि भाई छंद की बात कर रहा है सूर्यमल मिश्रण, छंदमयुग, छंद मयुग सूर्यमल मिश्रण, छंदमयुग और छंदमयुग जो है सूर्यमल मिश्रण। छंद सूर्य या फिर मयुग, ये तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा भाई। छंदमयुग सूर्यमल मिश्रण, छंदमयुग सूर्यमल मिश्रण। वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य था, ये मेवाड़ है। तो ये बताइए, ये जो आयोजित कब हुआ है, आयोजित शाही दरबार कब हुआ था? 1903 में, है ना। दिल्ली में शाही दरबार कब आयोजित हुआ था? 1903 में, मेवाड़। निम्न में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? अकबर के साथ युद्ध नहीं किया, ये मोटा राजा ने नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप ने किया, राव चंद्रसेन ने किया, राव सुल्तान देवड़ा ने किया। मोटा राजा उदय सिंह ने कहा किया था, यही होएगा इसमें। हाँ यही है, मोटा राजा उदय सिंह। इसने तो अपनी पुत्री का विवाह किया था, किसके साथ किया था? शायद अकबर के ही साथ किया था, मोटे राजा उदय सिंह। तो ये बताइए, जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था?
तो मोटा राजा उदय सिंह है ना, अकबर के साथ, जबकि महाराणा प्रताप है, रामचंद्र सेन है, सुल्तान देवड़ा है। नेडड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं? नेडड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं? जो भाई राठी है ना, राठी। राठी जब देखिए ये माड़ो हाड़ोती तो है नहीं, ये राठी है ना, हाड़ोती, ये राठी है, कठेर है, नेडड़ी है। जब ये शायद राठी, मेवाड़ी, बागड़ी कर दूं क्या इसमें? बागड़ी क्या है कि ये बागड़ी का जो रूप है ना, जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है ना, ये राजस्थान है, कुछ पढ़ा नहीं सही है ना, तो ये शायद बागड़ी करते हैं, देखते हैं क्या है। नहीं यार, मेवाती है भाई, मेवाती। मेवाती का मतलब अलवर भरतपुर का एरिया, मेव है ना, मेवाती। मेवाड़ी, मेवाड़ी हो गया, बागड़ी, बागड़ी। अगर ये बागड़ी आएगा ना, ये बागड़ी, ये बिना मात्रपाड़ा, बागड़, तो ये नीचे है, नीचे है ना, ये राजस्थान निचला हिस्सा है, तो ये नीचे है। और अगर ये वांगड़ी आएगा तो ये ऊपर जाएगा, इधर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, सीकर, चूरू, झुंझुनू। जब ये नहीं है ना, लेकिन एक है, जैसे कि एक बोली है, ये जो मारवाड़ी है ना, ये मारवाड़ी, ये जो कोटा बूंदी हिस्सा है ना, ये इनके कुछ ज़िले हैं 3-4, लेकिन नाम तो उसका मारवाड़ी है, ठीक है ना, लेकिन उसका नाम के विपरीत अर्थ है, यानी कि वो इन ज़िलों से संबंधित है 3-4, और इसकी उपबोली है वो, इस वजह से ये किया था। लेकिन ये बागड़ अलग है, बागड़ का मतलब जानते हो ना, बागड़, ये बागड़, ये बागड़ ऊपर आएगा, सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर वगैरह, और ये जो बागड़ है ये नीचे आएगा, उदयपुर, डूंगरपुर वगैरह में है ना, और मेवाती, अलवर, भरतपुर, हाड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़ वगैरह। जब ये इसमें कौन सा है भाई? इसमें मेवाती, अलवर, नेहड़ी, कठेर, राठी। नेहड़ी, नेहड़ी पढ़ा नहीं यार कभी, नेहड़ी, कठेर, राठी, नेहड़ी, कठेर, राठी। महाराणा प्रताप के समय चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति है, जब ये कृति कौन सी है? रागमाला, रागमाला। यहाँ पर ढोला मारू करते हैं, चलो ना, यहाँ पर रागमाला, ढोला मारू, ढोला मारू, रागमाला करते हैं। 6 में गलत है, 6 में 1 है, ढोला मारू। महाराणा प्रताप के चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति है, ये तो सबको आता है यार, नॉर्मल क्वेश्चन था, ढोला मारू। भील नृत्य में गबरी में लोकसभा में कविता बोलने वाला पात्र है। भील नृत्य, नृत्य गबरी में, लोकसभा, लोकसभा नहीं है, लोक भाषा में, भील नृत्य गबरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है। जब झामट्या, नट, राया, भौजाई। चल भौजाई को तो हटाते हैं ना, झामट्या, नट, राया, चलिए करते हैं झामट्या, ये सही कर दिया भाई अपन ने, झामट्या। दोबारा देख ले, भील नृत्य गबरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है झामट्या, और चावड़ में चित्र प्रसिद्ध कृति है ये ढोला मारू है, महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू ना, ढोला मारू। ये रागमाला कहीं और की है, कंफ्यूज कर रही है ना। फिर ये नेहड़ी, कठेर, राठी, मेवाती, मोटा राजा उदय सिंह, और मेवाड़, छंदमयुग, छंदमयुग, सूर्यमल मिश्रण, और नटराज। राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से जिस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया?
ये 2 बार भी आ चुका है क्वेश्चन, काफ़ी बार आ चुका है। राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राजाओं को एक सम्मेलन बुलाया? मेवाड़ का है। मेवाड़ 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 उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। 8 में 1 सही है ना। कोटा से कौन थे उस समय? कोटा के महाराज भीम सिंह थे, है ना। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह थे। जयपुर के महाराजा मान सिंह थे, यानी कि जयपुर के महाराजा मान सिंह थे उस समय, है ना भाई। और डूंगरपुर के महारावल ये भी पूछ लेता है वो। बताइए महारावल कहाँ के राजाओं को कहा जाता था? महारावल, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। कोटा के महाराज भीम सिंह। जब उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। 25-26 जून 1940 को राजाओं के एक सम्मेलन बुलाया, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। और कोटा के महाराज कौन है? भीम सिंह। उस समय डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल कहा जाते हैं डूंगरपुर में। और जयपुर के महाराजा मान सिंह। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकपात्र जुड़ा हुआ है? ये देख, बाबूजी ऊँटों से है, ये पता है ना। जिस बाबू ऊँटों, है ना, बाबूजी ऊँटों से है। और लोकवेद की बात है, जब पूंगी तो कालबेलिया को है ना। रावण हत्ता है, या फिर सेनाई नहीं है, या फिर भपंग या रावण हत्ता। नो, हाँ यही है रावण हत्ता बाबूजी है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है यार। बाबूजी रावण हत्ता है ना। 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? 10 में 3 है। दोबारा देख ले भाई। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवेद जुड़ा है? रावण हत्ता है। रावण यानी कि रावण का हत्ता बाबूजी है। फिर 1897 में बिजोलिया के बेरीचाल गांव के किन प्रतिनिधि ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? 1897 में बिजोलिया के बेरीचाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? ये वो है कौन? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है ना। सही है, यही है। 10 सही है। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ये बताइए, नानजी पटेल है ना और ठाकरे पटेल कहाँ से संबंधित, किस गांव से थे? बेरीसाल गांव की बात है। और कब है? 1897 की बात है। ठीक। भीम भड़क शैल क्षेत्र प्रस्थल स्थित है? 11/3 है, जोधपुर। भीम भड़क शैल क्षेत्र पुरास्थल स्थित है। भीम भड़क इसमें कौन सा है भाई? भीम भड़क में बूंदी करते हैं क्या? बूंदी 11 में नहीं, जोधपुर है, जोधपुर। भीम भड़क शैल क्षेत्र पुरातत्व स्थल है, जोधपुर। किस राजपूत राज ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानून घोषित किया? जब देख, ये पता है अपन को, कैसे कन्या कैसे कोटा। जब यार कोटा तो है नहीं है भाई इसमें। जब इसमें यार, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, है ना। कन्या भ्रूण का सिस्टम अलग है और कन्या हत्या, है ना। कन्या हत्या नहीं, बाल विवाह या फिर ऐसे ही उसमें कोटा है, कन्या बाल विवाह या फिर शायद सती प्रथा है। ये है 3-4 राज्य हैं। ये RBSE की कक्षा है हमारे राजस्थान से। इसमें उसमें अच्छी तरह से दे रखा है कि भाई कन्या भ्रूण सबसे पहले कहाँ बैन की गई थी, इसके कन्या वध कहाँ बैन किया गया था, सती प्रथा कहाँ बैन की गई थी, बाल विवाह कहाँ बैन किए गए थे। किस राजपूत राज ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानून घोषित किया?
जब 12 में जयपुर है। निम्न में किस पृथ्वीराज शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? पृथ्वीराज इसमें नागवट्टी है। 13 में 3 सही है नागवट। निम्न में से किस पृथ्वीराज शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? मंडोर 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 कहाँ है? मंडोर है ना। मंडोर से मेड़ता नागवट प्रथम। बताइए निम्न में कौन सा पृथ्वीराज शासक है? नागवट प्रथम। मंडोर से मेड़ता। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। 14 में 2 है। कर्णसभा के शिवालय के शिलालेख से। कर्णसभा के शिवालय के शिलालेख से। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। मान मौर्य है क्या इसमें? कर्णसभा के शिवालय के शिलालेख से। 14 में 2 है ना। 2 बार देख ले है ना। देख भाई यहाँ से ले। बड़ौली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? तो पहले तो ये बता घटेश्वर का मंदिर कहाँ है? बड़ौली में है ना। नटराज है। फिर छंदमयुग के लेखक हैं, ये सूर्यमल मिश्रण है। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1903 में। मेवाड़ ने भाग नहीं लिया। किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? जब ये मोटा राज उदय सिंह ने, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है। सबसे पहले नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप हैं? ये है मेवाती के हैं है ना। नेहड़ी, कठेर और राठी। बढ़िया क्वेश्चन है। मेवाती। महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू। भील नृत्य गबरी में लोकसभा में कविता बोलने वाला पात्र है जामट्या। जामट्या। जब ये बताइए गबरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गबरी 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 नृत्य भील है ना। गबरी नृत्य भील जामट्या। फिर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25 से 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? ये डूंगरपुर नहीं, वो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह की बात है ना। फिर बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवेद? ये रावण का हत्या है। 1897 में बिजोलिया के बेरी साल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? नानजी और ठाकरी है। गांव कौन सा है? बेरी साल है। भीमबड़क, ये भीमबड़क हो गया जोधपुर। शानदार क्वेश्चन है। भीमबड़क शैलचित्र पुरास्थल स्थित है जोधपुर। फिर किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूणवध को गैरकानून घोषित किया? ये जयपुर है। कन्या भ्रूणवध 1844। फिर कन्या भ्रूण है ना, ऐसे याद कर सकते हैं भाई। देख भ्रूण है ना। भ्रूण है रे से जयपुर है भ्रूण। अब बाल विवाह की बात आएगी तो वो शायद अलग आएगा कोई है ना। तो भ्रूण है, भ्रूण में जयपुर। कोटा भी है इससे यार सबसे पहले में, लेकिन वो अलग है शायद। 12 में 4 है। यह नागवट प्रथम है। मंडोर से मेड़ता पृथ्वीराज शासक। मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। ये कर्ण सभा के शिवालय के शिलालेख से। कर्ण सभा के शिवालय के शिलालेख से। कर्ण सभा है ना। जब नांददा यूप शिलालेख से, नासिक अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। कर्ण सभा के शिवालय के शिलालेख से मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। फिर बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? जब ये आएगा इसमें देख, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण, रंग विलास, जब रंग विलास बुद्ध सिंह, राव बेरीसाल, महाराव उम्मेद सिंह। जब महाराव उम्मेद सिंह नहीं, बुद्ध सिंह ने तो बुद्ध की
बूंदी दुर्ग की स्थापना की थी, उम्मेद सिंह करते हैं अपन इसमें, है ना। कौन सा है? 15। सही है भाई, उम्मेद सिंह। ये ऐसे किया है, याद है ना, कि उम्मीद जग रही है भाई, उम्मीद है ना, रंग बिलास बूंदी दुर्ग में। बुद्ध सिंह ने तो बूंदी की स्थापना की थी। जब महाराज उम्मेद सिंह रंग बिलास नामक चित्रशाला के निर्माण के शासक के काल में महाराज उम्मेद सिंह। बूंदी दुर्ग में रंग बिलास नामक चित्रशाला के निर्माण के शासक के काल में महाराज उम्मेद सिंह, है ना। उम्मेद सिंह रंग बिलास बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक क्षेत्र खनिज सुमेलित नहीं है? जब देख कोदरीवा, ये तांबा से है यार। चंपागुड़ा बेरिलियम, लीलवानी मैग्नीज, मोरी जवानो लोहा। कोदरीवा, वाह से तांबा आएगा इसमें। चंपागुड़ा एक ही करते हैं 16 में, 16 में एक सही है भाई अपना, ठीक। कोदरीवा वाह से तांबा का है। चंपागुड़ा बेरिलियम, लीलवानी मैग्नीजियम, ये मैग्नीज लीलवानी कहाँ है? ये मैग्नीज 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 अजमेर है ये, है ना। यहाँ पर भीलवाड़ा है, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीज लीलवानी अजमेर है। लीलवानी, है ना। मोरिजा वानोल लोहा, देख मोरिजा वानोल है ना, इसमें लोहा अर्थ छुपा हुआ है, वानी लो, है ना, लोहा। मोरिजा वानोल लोहा। लीलवानी ये मैग्नीस है, ये अजमेर में है। चंपागुड़ा बेरिलियम, इसका पता नहीं है, चंपागुड़ा, है ना, चंपागुड़ा यानी चंपा गुड़ है, बेरिलियम। खोदरीवा सीसा और जस्ता, ये तांबा आएगा इसमें। सीसा और जस्ता का तो झामर कोटड़ा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उपोष्ण का मतलब है कुछ ठंडा भी है और गर्म है। कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू के चारों ओर, 17 में, ठीक। निम्नलिखित नदियों में जलग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? जलग्रहण क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा। जब अवरोही का मतलब है ज़्यादा से कम। जब इसमें आएगा कौन सा, देखें, माही, लूनी, बाणगंगा। जलग्रहण बनास है फर्स्ट नंबर पे। जब बनास दोनों में ना, तो ये गया और ये गया, अब सिर्फ 1 और 2 है ना, तो बनास हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब इसके बाद में बनास के बाद में माही करेगा या फिर लूनी करेगा? नहीं, फिरोज लूनी है। जलग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 1 के बाद में 3 कर दें या फिर 1 के बाद में 2 करें? माही माही माही, यार यही करते हैं ना, 1 3 ही करते हैं। 18 में 1 सही है। 1 3 2 4 यानी कि फर्स्ट नंबर पे बनास है, सेकंड नंबर पे लूनी है, थर्ड नंबर पे माही मन छल्ला पवादे है, फिर बाणगंगा है ना, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, ठीक है। बनास के बाद में लूनी के बाद में माही के बाद में बाणगंगा। फर्स्ट बनास है, बनास के बाद में लूनी के बाद में माही है ना, माही 18, ये है ना। जब 1 3 2 माही के बाद में बाणगंगा ना, सबसे कम है, यानी फर्स्ट पे बनास, फिर लूनी, फिर माही के बाद है बाणगंगा। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? जब लाल लोमी मिट्टी ये है कौन सा? उदयपुर डूंगरपुर है, 19 एक सही है। उदयपुर और डूंगरपुर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। वर्षा की कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहन के लिए उत्तरदायी है। AR दोनों शत कर देते हैं। जब 20 में 4 सही है।
ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर निम्न में कौन सी पहाड़ी जाल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जब निम्न में कौन सी पहाड़ी जाल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये होगी भाई, निम्न में कौन सी पहाड़ी जाल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जाल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। जब जब जालौर है ना, जालौर है तो रोजा भाकर है ना, सायरा इसराना, जालौर यार कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है यार, इसमें क्या करें। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब इस देख ही लेते हैं। 21 में 4 है, सायरा बानो। जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है, सायरा नहीं है, जबकि झारोला है। ये तो नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जालौर झारोला, जालौर और झारोला पहाड़ ठीक। इसराना भाकर और रोजा भाकर, ठीक है। झारोला पहाड़ और जालौर ये सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं। रोजा है ना, रोजा भाकर ये जालौर, ये रोजा जा से जा है ना, रोजा भाकर जालौर, ठीक है। झारोला जालौर, रोजा जालौर। अब सायरा को छोड़ दे है ना, फिर इसराना भाकर। ठीक है, सायरा बानो बेगम नहीं है इसमें। जब झारोला पहाड़ है, रोजा भाकर है, इसराना भाकर है। जब झारोला से जालौर हो गया और जा से रोजा हो गया और इसराना भाकर। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? मतलब क्या कह रहा है, उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है, यानी कि हल्की हल्की हवा कहाँ चलती है, ये कहने का मतलब है इसका। उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है। जब शायद नहीं पता यार, ये तो क्या डूंगरपुर पासवान कर दे इसमें? भाई श्रीगंगानगर में आंधी चलती है ज़्यादा, ये पता है अपन को। डूंगरपुर बांसवाड़ा सही है यार, गजब। डूंगरपुर बांसवाड़ा ठीक है ना। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। सूची फर्स्ट सोलर पार्क को सूची सेकंड कंपनी के उपक्रम के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब यार ये कंपनी तो मामला गोल करेगी भाई। फलौदी, एसल, अडानी, नहीं पता है, नहीं आता है। 23 में 3 है, 23 में 3 को मतलब है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 सेम है ना। जब फलौदी कहाँ है? पोखरण में। ये क्या है? सोलर पार्क है और ये कंपनी या उपक्रम है फलौदी पोखरण में। ये किसकी है? एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, एसएल सौर ऊर्जा कंपनी। फिर फतेहगढ़ फेज 1V, ये है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। नोक जैसलमेर, जो नोक एक बीकानेर में भी है, नोक जैसलमेर में। RSTCL, फिर पोंगल बीकानेर में, RSTCL। जब देख भाई फलौदी पोखरण में किस कंपनी का है?
एंसल सौर ऊर्जा कंपनी। फिर फतेहगढ़ पेज 1B, ये किसका है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, 1B से अडानी। फिर नोक जैसलमेर में, RSDCL पोंगल बीकानेर में, RSDCL पोंगल कहाँ है? बीकानेर। नोक कहाँ है? जैसलमेर। नोक से नागौर मत कर देना, नोक से जैसलमेर है, पोंगल बीकानेर है। नोक जैसलमेर पोंगल बीकानेर, रह जाएगा नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के कुल निर्यात में वस्त्र टेक्सटाइल की स्थिति थी। यार वस्त्र टेक्सटाइल की स्थिति थी, पता कौन, चल साथ में कर दें क्या, चतुर्थ कर दें, को नहीं पता। चॉइस में एक है, द्वितीय है। राजस्थान के कुल निर्यात में, राजस्थान के कुल निर्यात में वस्त्र की स्थिति थी, यानी टेक्सटाइल, द्वितीय है। सेकंड नंबर पे थे अपन निर्यात में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? जब 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? अनुसूचित जनजाति की पूछ रहा है, मान ली ST की, जब ST की कर रहा है, जब 3.5 कहीं है, 25 में 4 है, हाँ 3.5, ठीक। अड़ंगा से दिया है, एक याद नहीं था। 3.5 ST, यानी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जो ST का परसेंट है उस 3.5% है। कुल की नहीं है बात, ये नगरी की है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, ठीक है ना। सिटी में रहने वाले जो ST है उनकी बात है, 3.5, ठीक है ना। अर्थ का अनर्थ मत करे भाई। अगर ये क्वेश्चन आ गया, बताइए राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, और वो साथ में ये भी ऑप्शन देगा, ठीक है ना, ये ज़रूर देगा वो। तो इस वजह से वो अपने हथियार से अपने को ही मारता है, एग्ज़ाम सेटर, पेपर सेटर। आगे चलते हैं। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बाल का स्तूप क्षेत्र है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। भालेरी चोरू में, मैना नदी घाटी सीकर में बरकान प्रकार के बाल के स्तूप पाए जाते हैं। पच्चीस समवर्षा रेखा नहीं है यार, 50 होनी चाहिए यार ये। देखते हैं क्या है यहाँ पर, सभी है ये, सभी तो नहीं है इसमें, 50 होना चाहिए यार ये। ABT कह रहे हैं क्या इसमें? ABT भी तो है नहीं है इसमें, तो यानी कि अपन गलत हैं। गलत है तो इसका मतलब ABC सही है, D गलत है, ABC। तो 26 में 3, 26 में 1 है यार। VCD BCD हाँ, ये संपूर्ण नहीं आएगा इसमें। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला बाल के स्तूप क्षेत्र, ये इसमें नहीं आएगा, आएगा समझ में। जब ये आएगा, यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है ना भाई। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। भालेरी चूरू में, मेड़ा नदी घाटी सीकर में बरकान प्रकार के बाल के स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी है ना, भालेरी चूरू, भालेरी कहाँ है? चूरू में। अब मेड़ा नदी है ना, मेड़ा नदी जो जयपुर में भी है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या मेड़ा नदी घाटी सीकर में है, बरकान प्रकार के बाल के स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी चूरू, ये एक गलत है इसमें, संपूर्ण राजस्थान नहीं आएगा। संपूर्ण राजस्थान थोड़ी है, जैसे कि भाई ये पश्चिमी राजस्थान है, जब ये इधर इधर का ही तो हिस्सा है यहाँ।
संपूर्ण मरुस्थल। और जैसे भी अगर ये भी मान ली जाए कि भाई संपूर्ण मरुस्थल है, तो संपूर्ण मरुस्थल रेतीला या मालकम स्तूप क्षेत्र है? नहीं नहीं, स्तूप क्षेत्र नहीं है, स्तूप क्षेत्र है और स्तूप विमुक्त भी क्षेत्र है, मिक्स में है। इंदिरा गांधी नहर भी तो योजना आ रही है पूर्व पश्चिम राजस्थान में, कुछ क्षेत्र छूट रहे हैं बस। जब यह लगभग 1,25,000 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है साहब, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान से जो अलग करती है रेगिस्तान को, वो कौन सी रेखा है? 25 है, 50 है? 25 ही है, इसमें दे रखा है जब 25 ही है समवर्षा रेखा। भालेरी चूरू में है। मेडा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालक पाए जाते हैं। निम्न में कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? जब अब है भाई, ये कौन सा है इसमें? 27। निम्न में कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? जब शेखावाटी मेंढा जयपुर में, ये पता है, लेकिन यार ये मेंढा है ना, ये यहाँ और आ रहा है। देख मेंढा, बात बताऊँ तो देख, जब सुनमा दो बात होगी है यहाँ पे ध्यान देने योग्य, यह है मेड़ा नदी घाटी, मेड़ा नदी घाटी, मेड़ा नदी घाटी, मेड़ा नदी घाटी, यानी भालेरी चूरू और मेड़ा नदी घाटी सीकर में बरकान प्रकार के बालक पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये नदी घाटी है। तो क्या जो मेड़ा नदी है वो सीकर में भी बहती है शायद, इसका मतलब यही है। मेड़ा नदी जयपुर में बहती है, बहने के साथ साथ में सीकर में भी बहती है, और यहीं शायद कांतली नदी में मिलके भूमिगत हो जाती है। तो शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो अब क्या करें उसमें? देख कांतली तो हो गया है, कांतली है। डाई, डाई नहीं है यार, मेंढा है, कांतली है। ये मेंढा जयपुर में भी है 27 में, नहीं अपना सही है, 27 में 4 घुमा के दिया है। ध्यान रखने की बात है, ये जो मेंढा है ना, ये जयपुर भी है इसमें और ये सीकर भी है, क्योंकि अगर वो मेड़ा नदी घाटी आ रही है ना, ये मेड़ा नदी घाटी आ रही है, तो इसका मतलब भाई सीकर में भी बहती है ये, ठीक है। तो भालेरी चूरू में है, मेड़ा नदी घाटी सीकर में प्रकार प्रकार बाल के स्तूप पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया आगे यहाँ से, जब इसमें कांतली है भूमिगत नदी, फिर मेड़ा है, डाई, डाई शायद उसमें है, किस में? डाई, डाई पाली में है या फिर अजमेर में है? डाई, डाई, कावट, कावत का भी पता नहीं है अपन को। कावत कहाँ है यार? कावत, कावत या कावट, चल ना, कांतली होगी, मेड़ा होगी और ये कावट होगी। अब डाई, डाई 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 अजमेर है, अजमेर है शायद डाई, यहाँ पर पा ली है डाई। चल छोड़। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सा कथन सही नहीं है? यार अब ये अलग दे दिया क्वेश्चन, एक तो थानवाड़ का लगा रहा है और एक और आता है कोपेन का, वो लगा रहा है। अब ये अलग दे दिया थर्ड ए। यार PSC का है, RSSM भी तो नहीं पूछती इसको, इस विभाजन को। 28 में कहीं है, 3 है। मूंग, मक्का, मूंगफली तथा ज्वार रबी की प्रमुख फसलें हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, राजस्थान के, भाई ये अपना राजस्थान हो गया है ना, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड है कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या पढ़ा था? 28 में 3 है ना, ये नहीं है। यह सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार कृषि की जाती है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में है। यह 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात है? जब ये झुंझुनू है यार, झुंझुनू होना चाहिए इसमें।
29 में एक सही है झुंझुनू। कोपेन के जलवायु कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार पाया जाता है। ये AW है, कोई दिक्कत नहीं है, AW है ना, सही है। फिर ये ऐसे किया है भाई, याद है ना, जैसे कि ये जो एरिया है ना राजस्थान का निचला हिस्सा, ये छोटा ही एरिया है, इधर है और बस इधर है, ये सबसे छोटा है AW, और ये अक्षर भी सबसे छोटे हैं AW। फिर ACGW आता है, वो इधर है सीकर वगैरह और इसमें। और AW HW ये बड़े नाम है, तो ये बड़े नाम उधर है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, ये बड़ा नाम है तो ये बड़ा नाम उधर ही है। फिर ASHW आ जाता है, इसमें ये मिक्स में आ जाता है, जैसे कि मरुस्थल के भी और श्री गंगानगर के भी कुछ ऐसे हिस्से आ जाते हैं ASHW में। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, महाभारत काल के, जब ये आड़ होगा यार, यहाँ से मिला है। कुषाण काल भी आ गया है ना, शुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, महाभारत काल, जब हाल ही में आहड़ उदयपुर नहीं है ये, बैराट होता तो करते हैं ना, जब बहज टींग करें या फिर ओजियाना भीलवाड़ा करें, हुआ है भाई, है ना 31 में। टींग है, टींग के महल, बहज, भरतपुर टींग है ना, बहज टींग। ठीक है भाई, सभी तरह के काल के अवशेष मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल के मिले हैं, शुंग काल के मिले हैं, मौर्य काल के मिले हैं, महाजनपद काल के मिले हैं, महाभारत काल के मिले हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 है। मिशन संरक्षण जल सुरक्षा और सामुदायिक विकास सुनिश्चित, आंसर देख लेते हैं, 32 में 2 है। गौवंश एवं पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, मिशन संरक्षण 2024। गौवंश एवं पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, मिशन संरक्षण 2024। मिशन संरक्षण 2024 ये पता होना चाहिए और करंट से आया है, मिशन संरक्षण 2024। ठीक है ना, मिशन संरक्षण 2024। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रमुख योजना है, प्रमुख अभियान है। ठीक है, ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है, रह जाएगा ये तो याद। रेड फ्लैग चॉइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। रेड फ्लैग 33 में कहीं है, 4 है भाई 33 में, यानी कि केवल 2 सही है, केवल 2 का मतलब ये सही है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। रेड फ्लैग चॉइस, रेड फ्लैग चॉइस है भाई, रेड फ्लैग चॉइस, रेड फ्लैग चॉइस। ठीक, भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, केवल सेकंड। फिर अगला है 33 में 4 है भाई, केवल 2 है। जब ये बताइए रेड फ्लैग कब हुआ था। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास, हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था। 27 मई से 7 जून, केवल सेकंड है इसमें ना। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024, यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया गया था। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है।
शायद ये भी हो सकता है। 34 में कहीं है, 34 में 4 है। ए सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सही है, ये गलत है, ये सत्य है। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। जब ये इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम ही नहीं हुई यार इस समय, तो इस वजह से शायद ये नहीं किया। तो फिर इसमें ये सही है, ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ORS एवं जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? शांति नहीं, टीकाराम जूली है भाई, टीकाराम जूली। मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतियोगी कितने पदक जीते? 36 में 3 है भाई, यानी कि 19। मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24, मई 2024 की बात है ना। विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? 19। यार ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं दिया यार इसने, पहले बन गया होगा शायद ये पेपर। 36 में 3। मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? 19। RSSF है ना, RSSF विश्व कप 2024 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब ISSF सरबजीत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। शिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। कहीं है भैया? 37 में, 37 में 1 है, यानी केवल 1 है। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत। राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा, ये सोजत से आया भाई। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। ये दोनों ही कर रहा हूँ मैं, है ना। 38 में 1 सत्य है यार, 4 है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा, ये नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत सीकर 9.16 39 सही है, सीकर 9.16। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत स्वीप किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? विश्व आर्थिक मंच में यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था।
39वां, 40 में सही है भाई, 39वां है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है। अब ये 40 क्वेश्चन है, वे बाकी के सब अलग सब्जेक्ट के हैं, ये अपने काम के नहीं है ना। जब देख, विश्व आर्थिक मंच में यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन, ये सीकर है 9.16। ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ वार्षिक व्यय होगा, ये सही है। और इसमें सरबजीत सिंह सही है, 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर इसमें कौन सा है 36 में, 19 है ना। इंडिया स्किल 2023-24 में 19, ये टीकाराम जूली है भाई। नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली। फिर स्टॉप डायरिया कैंपेन, इसमें ये है, राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। और इसमें ये कौन सा है, ये दोनों ही नहीं, ये सेकंड है इसमें। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया। रेड फ्लैग चॉइस 33 में। फिर गौवंश एवं पक्षियों और लू और तापमान से बचाने के लिए, पक्षियों को लू और तापमान से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है ये, मिशन संरक्षण 2024। ये बहज है, डींग से है ना, डींग के महल, बहज डींग। फिर कॉफेन का ये AW है, और इसमें ये झुंझुनू है, न्यूनतम बाल लिंग अनुपात, यानी कि समझदार दुनिया है जो हरामी होती है, ऐसे याद कर रखा है, यानी पढ़ी लिखी दुनिया झुंझुनू, क्योंकि न्यूनतम बाल लिंग अनुपात यहाँ है। अगर आदिवासी में जाओगे, आदिवासी बहुल इलाकों में जाओगे, जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो बाल लिंग अनुपात तुमको ज़्यादा मिलेगा, चाहे वो बाल लिंग अनुपात की बात हो या फिर महिला लिंग अनुपात की बात हो। फिर ये कौन सा है, अर्ध शुष्क पूरी मैदान कृषि जल प्रदेश में, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये सही है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में, ये सही है। मक्का, मूंगफली, ज्वार रबी की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा। कहीं याद करो हमें यार, 28 में कहीं है, 28 में 3 है, कौन सा सही नहीं है। हाँ ये सही नहीं है, आगे थोड़ी है, हाँ ये सही नहीं है, ये छोड़ दिया कैसे, ये सही नहीं है। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार कृषि की जाती है, सही है, पढ़ लिया था ये, है ना। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में है, ये सही है। और यहाँ 50 से 70, ये नहीं है। मक्का, मूंगफली वगैरह वगैरह नहीं, होने को तो होगी, लेकिन प्रमुख फसल और भी है। मक्का तो इधर है, नीचे है, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड। फिर ये डाई है, डाई शायद तजमेर है या फिर पाली है न, कांतली, मेड़ा, कावंत भी वही शेखावटी में बहती है, ध्यान रखना, कावंत, बड़ी ऑप्शन आया है, कावंत। फिर कौन सा है इसमें, कौन सा गलत है, ये संपूर्ण नहीं आएगा। यह लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। भालेरी चूरू है, मेड़ा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बाल पाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। ये हो गया, इसमें नहीं है होगा, ये और सब्जेक्ट के हैं। अभी ये जो है ना 40 क्वेश्चन नहीं थे इसमें, अब ये हो रहे हैं, देखिए, CO तनन निम्न कठोर क्षारकों का योग में, और देख लेते हैं कहीं मिल जाए तो, कोई नहीं है और।
विज्ञान की वैशाखा अपर सावणी, फिर 298, फिर कॉलम, नहीं है ना, रेस्टोरेटर, पर्यावरण 6, प्राचीनतम पांडुलिपि गिलगित पांडुलिपि किस अभिलेख से, ये क्या आ रहा है इसमें, प्राचीनतम पांडुलिपि गिलगित पांडुलिपि किस अभिलेखार में संरक्षित है। इसमें तो अपन बीकानेर कर रहे हैं, वो होगा जो होगा, है ना। नहीं 126 में देख, 126 में एक है राष्ट्रीय अभिलेखागार है, राष्ट्रीय अभिलेखागार। पर्यावरण 6 कारक और कारक के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस कागज पर निम्न में से क्या प्रभाव डालती है। 27 में अम्लीयता स्तर में वृद्धि, नहीं छोड़। कौन से जहर चूहों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 31 में 3 है, ए बी और डी है। जिंक फॉस्फाइड, आर्सेनड ऑक्साइड और वारफेनिक, जिंक ऑक्साइड, आर्सेनस ऑक्साइड और वारफेरिन। छोड़ते हैं ना, नहीं है, हो गया ये। और क्या, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस वर्ष में स्थापित किया गया। ये है 1953 है क्या, 47 में, 47 में 55 है भाई, 1955। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस वर्ष में स्थापित किया गया। 1955। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस वर्ष में स्थापित किया गया। 1955। 2 भाग बीज बैग्स में 1 भाग रेजिन पाउडर मिलाकर किन सामग्री की मरम्मत की जानी चाहिए। चल छोड़। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।